हाय एवरीवन। जिस तरह से हमने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ा था, स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ। वैसे ही एरे मेथड्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एरे मेथड्स को सीखेंगे। इसके अलावा भी और भी एरे मेथड्स होते हैं जो कि इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा भी एडवांस एरे मेथड्स होते हैं, उसको हम फंक्शंस जब सीख लेंगे उसके बाद सीखेंगे, क्योंकि उसमें फंक्शंस का यूज़ होता है। तो मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट। तो इसमें से पुश और पॉप हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो हमें यहाँ से पढ़ना है शिफ्ट अनशिफ्ट कॉन्कैट एंड इंडेक्स ऑफ, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो शिफ्ट से पढ़ना है। तो हमने देखा था जो पॉप होता है वो पीछे से एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है, और जो पुश होता है वो पीछे से एक एलिमेंट को ऐड कर देता है एक एरे में लास्ट से। लेकिन जो शिफ्ट है वो पॉप का उल्टा है और अनशिफ्ट पुश का उल्टा है। तो चलो करके देखते हैं। तुम पहले ट्राई करो, तुम पहले खुद से ट्राई करो। एक एरे क्रिएट करो यहाँ पे। तो मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। एक मैं नंबर्स का ही एरे, मैं इवन नंबर्स का एरे क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि इजी रहेगा। इवन नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो। तो 0 2 4 6 8 मैंने इतना कर दिया। अब आप इवन नंबर्स के ऊपर शिफ्ट यूज करो और इसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करो यहाँ पर। तो चलो हम यूज करके देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पर इवन नंबर्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा शिफ्ट। तो शिफ्ट करके जैसे ही कॉल करूँगा और एंटर दबाऊंगा, मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। और अब अगर इवन नंबर्स चेक करेंगे तो ये देखो हमारे इस एरे में से एक एलिमेंट गायब हो चुका है जो कि 0 था। एक बार फिर से कर देंगे तो 2 गायब हो जाएगा। ये देखो 2 गायब हो गया। तो ऐसे अगर करते जाएंगे तो एक एक करके सारा गायब हो जाएगा। अब हमारे पास एम्प्टी एरे बचेगा ये। तो इस तरह से हम शिफ्ट का यूज करके आगे से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा देखने में ये तो एकदम पॉप जैसा ही है, बस आगे से एलिमेंट को रिमूव करता है। लेकिन यहाँ पर आगे से एलिमेंट रिमूव करने में ज़्यादा मेहनत पड़ती है जावास्क्रिप्ट इंजन को, और पीछे से एलिमेंट रिमूव करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो आप सोचो और बताओ ऐसा क्यों है। आप गेस करो और बताओ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि देखो हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 0 का इंडेक्स 0 है, 2 का इंडेक्स 1 है, और 4 का इंडेक्स 2 है, 6 का इंडेक्स 3 है, और 8 का इंडेक्स 4 है। तो ऐसे सबके इंडेक्स हैं। अब जब पीछे से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो सारे का इंडेक्स नहीं चेंज होता है ना। सबका इंडेक्स वही रहेगा। जब मैं अगर 8 को यहाँ से पॉप कर देता हूँ, डॉट पॉप करूँगा, तो पीछे से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो भी बचेगा हमारे पास उन सबका इंडेक्स जो पहले था वही रहेगा। देखो 6 का इंडेक्स 3 था, 4 का इंडेक्स 2 था, सबका सेम इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, यानी कि आगे से अगर मैं रिमूव करता हूँ, तो देखना सबका इंडेक्स एक एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम भी शिफ्ट है। तो हर एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाते हैं। इवेंट क्या था यार, इवन नंबर्स डॉट शिफ्ट करेंगे तो ये करने से सारे एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। देखना, तो सबका इंडेक्स चेंज होगा। तो जावास्क्रिप्ट को दिमाग लगा के फिर से सबका इंडेक्स देना पड़ता है। तो इवन नंबर्स, ये मुझे इवेंट का सेशन दे रहा है। तो देखो पहले 2 का इंडेक्स 1 था और 4 का 2 था, लेकिन अभी देखना 2 का इंडेक्स 0 हो गया और 4 का 1 हो गया। तो सबका इंडेक्स शिफ्ट हो गया है, एक आगे चला गया है। तो इसी रीजन से इसका नाम है शिफ्ट। और इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट के एरे को मतलब चेंज कर देता है। हर एक उसका इंडेक्स जावास्क्रिप्ट को फिर से सेट करना पड़ता है। लेकिन जब पॉप यूज़ करते हैं तो पीछे से रिमूव कर देते हैं, इंडेक्स में कोई चेंज नहीं, बस केवल एक पुराना जो लास्ट एलिमेंट था वो चला गया, बाकी सबका इंडेक्स सेम ही है। तो इसीलिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज़ करना है, फालतू में नहीं कि हरदम यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट को मेहनत लगती है, वहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है उसको थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर बड़ा एरे है, मान लो
10-15 हज़ार एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पॉप करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, सबका इंडेक्स सेम ही रहेगा। तो ये हो गया शिफ्ट। अब सेम चीज़ होता है अनशिफ्ट के केस में भी। तो अगर हम करें इवन नंबर्स डॉट अनशिफ्ट, तो अभी मैंने ज़ीरो रिमूव कर दिया था थोड़ी देर पहले। अब मैं चाहूँ तो ज़ीरो डाल सकता हूँ आगे। तो डॉट अनशिफ्ट करूँगा ज़ीरो और एंटर दबाऊँगा, और फिर ये देखो, हाँ, तो ये अनशिफ्ट करने पे तो इसने क्या बताया, पहले हमारा जो लेंथ था 4 था, अब 5 हो गया है। तो हमें ये लेंथ देता है अनशिफ्ट। तो अब इवन नंबर्स में ये देखो आगे ज़ीरो आ गया है। और अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो डॉट अनशिफ्ट, तो इसमें अनशिफ्ट में -2 ऐड कर सकते हैं। वैसे ये इवन नंबर्स इसको 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन इसको इवन नंबर्स नहीं मानते हैं। इवन नंबर्स केवल 0 के आगे नंबर्स को ही माना जाता है। जो हाँ, तो ये वैसे मैंने डाल दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डाल दिया है बस। तो इस तरह से हम आगे आगे एक नंबर को डाल सकते हैं और ये हमें उसका नया लेंथ देगा। देखो अभी 6 दिया, पहले 5 दिया था इसने। तो एक बार फिर से मैं इसको रिलोड कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ। मैं यहाँ पर इवन नंबर्स डॉट शिफ्ट करेंगे। और अगर आप भूल जाते हैं कि शिफ्ट एलिमेंट को रिमूव करता है कि अनशिफ्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग नेम है, इसीलिए भूलना बहुत ही कॉमन है। किसी को भी नहीं याद रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, मैं भी भूल जाता हूँ। तो क्या करना है, सीधा करके देख लो बस। एक एरे लो, उसमें शिफ्ट लिखो, अगर उसमें से रिमूव हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें करके देखोगे पता चल जाएगा, दोनों में से शिफ्ट अनशिफ्ट करोगे पता चल जाएगा। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ से, तो शिफ्ट यानी कि सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स शिफ्ट हो गया है इधर। तो अभी अगर इवन नंबर्स चेक करेंगे तो यहाँ से एक एलिमेंट गायब हो चुका है। तो अब एक चीज़ नोटिस करना, हाँ, कि ये जो भी एरे मेथड्स हैं ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे हमारा जो ओरिजिनल एरे था, जो कि इवन नंबर्स वाला एरे था, उसको चेंज कर रहा है ये। लेकिन अभी आगे चल के हम कुछ ऐसे भी मेथड्स देखेंगे जो कि ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज करते हैं, वो नया एरे क्रिएट करके देते हैं हमें। तो अभी आगे चल के देखेंगे इसी में से। हम इवन नंबर्स डॉट अनशिफ्ट ये कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 0। तो अब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों मैंने कर दिया है। ये दोनों करने का क्या फ़ायदा है, ये देखो फिर से वैसे ही हो गया जैसे था, लेकिन एक बार रिमूव हुआ है फिर ऐड हुआ है 0। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो 0 2 बार हो जाएगा यहाँ पे, ये 0 2 बार ऐड हो गया। तो एक एरे के अंदर हम मल्टीपल डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो ऐसे कितनी बार मैंने कर दिया है, इतने बार आ जाएगा, ये देखो इतने बार 0 आ गया। तो मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं करता और कमेंट करता चलता हूँ। तो ये हो गया। अब आता है कनकैट। तो कनकैट जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, तो कनकैट क्या करता है, दो अलग अलग एरेज को ऐड करता है। स्ट्रिंग के केस में दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा था वो। तो आप खुद से ट्राई करो, एक नया एरे क्रिएट करो जिसमें तुम एक से लेके, जिसमें तुम कोई फ्रूट्स रख दो या कुछ भी अलग एनिमल्स रख दो। तो एनिमल्स का एक एरे क्रिएट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से कर लो, एक एरे क्रिएट करो और कनकैट यूज करने की कोशिश करो। गूगल पे सर्च करके करो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है तो गूगल पे सर्च कर लो और देख लो कैसे यूज किया गया है, फिर करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एनिमल्स का एक एरे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉग, कैट और रैट बस। तो अब हम यूज़ करेंगे कनकैट का। तो कनकैट क्या करता है, ये इन दोनों एरेज को नहीं चेंज करेगा, ये हमें दोनों को ऐड करके एक नया एरे दे देगा। तो देखो इवन नंबर्स डॉट कनकैट अगर करेंगे
तो इसके अंदर हमें अपना नया एरे पास करना है। तो ये क्या करेगा, हमें एक नया एरे दे देगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ वहाँ से, सीधा यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा 0 1 2 0 2 4 6 8 ये था हमारा जो पहला वाला एरे था। उसके आगे सारा ये ऐड हो गया है, डॉग कैट रैट। तो ये हमारा एक नया एरे बन गया जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं टोटल, 5 इसके और 3 इसके, 5 और 3 8, हाँ सही है। तो ये सारे 8 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो अब अगर हम चल के देखें, हमने जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा इवन नंबर चेंज हो गया है या तो ये एनिमल चेंज हो गया है। अगर हम इवन नंबर चल के देखेंगे तो हमारा वैसे का वैसा ही है। अगर कैट्स देखें, कैट्स कैट्स क्या है, एनिमल्स अगर देखेंगे तो एनिमल्स भी वैसा ही है जैसे हमने क्रिएट किया था। तो ये क्रिएट नहीं, मतलब ये हमारे ओरिजिनल एरे को नहीं मॉडिफाई करता जो कनकैट होता है। तो कॉन्स्ट जो है एक एडेड एरे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ये इवन नंबर्स डॉट कनकैट एनिमल्स। और अगर हम चाहें तो एक इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कर देंगे एनिमल्स, और यहाँ पर हम कर देंगे ये। तो इससे क्या हो जाएगा, आप तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने गेस कर लिया होगा, काफ़ी इजी है। बस इस जो नया एरे आएगा उसमें आगे ये सारा डॉग कैट रैट आ जाएगा और पीछे वो हो जाएगा। बस जिस एलिमेंट को रख के डॉट कनकैट करते हैं उसके पीछे जाता है। तो जैसे एनिमल्स यहाँ पर पीछे आया था और यहाँ पर इवन नंबर्स पीछे आ गया है। और अगर हम 1 वाला देखेंगे तो ऐसा है कुछ। तो ऐसे हम कनकैट का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही नहीं, केवल एक एरे को नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक दूसरा एरे होता, मान लो ऑड नंबर्स, तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1 3 5, बस इतना ही डाल देते हैं। और अगर हम चाहते तो यहाँ पर हम ऑड नंबर भी दे सकते हैं। ऑड नंबर अगर हम दे देंगे तो हमारा जो एडेड एरे 2 है, यहाँ पर देखना, ये इसके बाद ऑड नंबर ये चीज़ आ गया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो हम मल्टीपल एरेज को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ और दे दूँ, वैसे सेंस नहीं बनेगा, मैं यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। तो ये मैं भी ऑड नंबर हूँ कोई सेंस नहीं है, बस मैंने ऐड कर दिया ताकि हमें क्लियरली दिखे कि ऐड हुआ है वो। तो यहाँ से देखो ये ऐड हो गया है। तो कनकैट कुछ इस तरह से काम करता है। मल्टीपल एरेज को भी पास कर सकते हैं उसके अंदर, एकदम एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग की तरह ही है, बस ये एरे के साथ काम करता है। तो वहाँ पर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल एरेज को ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया कनकैट। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद है क्या है, इंडेक्स ऑफ। तो ये इंडेक्स ऑफ ये भी हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था। तो वो स्ट्रिंग वाला मेथड था, ये है एरेज वाला मेथड। इनका बिहाइंड द सीन्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग है, उसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा। तो ये मत सोचना कि एग्जैक्ट वही चीज़ एरे स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। नाम सेम है, एग्जैक्टली सेम नाम है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन दोनों का वो अलग है काफ़ी। और देखते हैं ये इंडेक्स ऑफ कैसे काम करता है। तो इंडेक्स ऑफ एग्जैक्ट सेम वैसे ही काम करता है जैसे स्ट्रिंग के केस में काम कर रहा था। हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स मिल रहा था जो हम इंडेक्स ऑफ यूज़ कर रहे थे। तो और अगर वो इंडेक्स, मतलब अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग, जैसे एक बड़ी स्ट्रिंग है उसके अंदर हमें सब स्ट्रिंग या एक कैरेक्टर का इंडेक्स मिल रहा था, अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था तो -1 मिलता था। सेम यहाँ पर भी है। तो वो अगर हम इवन नंबर्स, हमने 8 तक लिखा है इवन नंबर्स, अब हम अगर डॉट इंडेक्स ऑफ करें, इंडेक्स ऑफ करना था, इंडेक्स ऑफ, डॉट इंडेक्स ऑफ कर देंगे ये क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, 10। अभी पहले वही करते हैं, 6 करते हैं क्योंकि 6 हमारे पास है। तो जो इंडेक्स ऑफ 6 है वो 3 है, यानी कि जो 6 है उसको 3 इंडेक्स पे लिखा गया है। तो
यहाँ से इंडेक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स, क्या मैंने बोल दिया, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है। तो ये हमारा जो 6 है वो इंडेक्स 3 के ऊपर है, तो इसीलिए हमें ये 3 मिल रहा है। और अगर हम इवन नंबर्स यहाँ पर भी ओपन करके देख सकते हैं, ये 6 का इंडेक्स 3 है इधर, तो वही 3 हमें मिल रहा है। तो अगर हम ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करें, जैसे कि 16 भी एक इवन नंबर है लेकिन हमने इस एरे के अंदर नहीं रखा है, तो इसका इंडेक्स -1 आएगा। तो कोई भी एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हमारे एरे के अंदर, उसका ये इंडेक्स -1 देता है। अब इसको हम उसके साथ भी, एनिमल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स वाला जो एरे है। यहाँ पर हम अगर करेंगे इंडेक्स ऑफ अगर कर देते हैं कैट, तो कैट का इंडेक्स आप बताओ कितना होगा, वीडियो को पॉज कर लो, सोच के बता दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका इंडेक्स होगा 1, क्योंकि ये यहाँ पर है, यहाँ से 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ओपन करके देख सकते हो, ये 1 है, तो ये 1 हमें मिल गया। अब इसको मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, Ctrl+L प्रेस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जो भी हमारे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसका इंडेक्स देता है। अब यहाँ पर एक वो है, अगर मेरे पास 2 कैट होगा तो ये क्या करेगा, तो ये केवल फर्स्ट जो भी मैचिंग एलिमेंट है उसका रिजल्ट दे देगा बस। तो ये देखो, मुझे ये यही बता रहा है, मेरे पास 2 कैट्स हैं लेकिन ये बता रहा है कि यही है। अब अगर हम इसको ये कर देंगे स्मॉल केस तो भी नहीं काम करेगा, इसको एग्जैक्ट सेम चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल चाहिए। और ये मैं अगर कैपिटल यहाँ पे कर देता हूँ तो इससे मैच नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मैच यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखो, ये इंडेक्स 3 बता दिया, 0 1 2 3, यहाँ से 3 हमें मिल गया इसका इंडेक्स। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ के बाद आता है इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स भी काफ़ी सिमिलर है, बस ये इंडेक्स हमें नहीं देता, ये बताता है कि वो एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं, वो एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं, जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर है कि नहीं। तो जैसे हम, चलो यही कर देते हैं, ये जो इंडेक्स ऑफ कैट था इसको इंक्लूड्स कर देते हैं। तो हमने ये कर दिया, ये एनिमल्स इंक्लूड्स कैट। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स, ये जो एनिमल्स एरे है उसके अंदर कैट है कि नहीं, मतलब एनिमल्स जो है वो इंक्लूड कर रहा है कैट को कि नहीं। तो यहाँ पर ट्रू है। अब हम अगर बैट कर देंगे तो बैट नहीं है यहाँ पे, और हम स्मॉल केस कैट कर देंगे तो है, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है ये स्मॉल केस कैट। और यहाँ पर अगर हम डॉग कर देते हैं तो ये डॉग भी है। अब ये स्मॉल लेटर वाला डॉग नहीं है तो ये फॉल्स देगा। तो ये इंक्लूड्स हो गया। इंक्लूड्स बताता है कि हमारा एलिमेंट उस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये ट्रू और फॉल्स बस यही देता है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको कनकैट को लिखा है, कनकैट के बाद इंडेक्स ऑफ को नहीं लिखा। तो इंडेक्स ऑफ को यहाँ पे लिख देते हैं अपने कोड के अंदर, इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ कैट ये लिख देते हैं। वैसे काफ़ी सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और फिर इंक्लूड्स क्या है, हाँ ये इंक्लूड्स लिख दिया और इंडेक्स ऑफ लिख दिया। अब इसको हम चाहें तो जो भी आंसर आ रहा है, जैसे कि इस केस में इंडेक्स ऑफ में हमें एक नंबर मिल रहा है जो कि इंडेक्स रहेगा, या तो -1 रहेगा। तो इसको भी हम एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मान लो एलिमेंट इंडेक्स, तो इसको मैंने वेरिएबल में सेव कर लिया। और इज इंक्लूडेड, तो इज इंक्लूडेड मैंने कर दिया। तो अभी ये एक बूलियन, जब हम इज यूज़ करके करते हैं तो वो जो भी वेरिएबल का नाम है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये बूलियन इसके अंदर स्टोर होगा। होने को तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, उसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन का मतलब ये, मतलब सब लोगों ने डिसाइड किया है कि इज ऐसे करके करेंगे तो इसमें मतलब बूलियन रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इज इंक्लूडेड, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आता है रिवर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखो, चलो पहले हम देखते हैं अपना एनिमल्स एरे। तो एनिमल्स एरे में हमारे, इसको कैट को मैं कुछ दूसरा चेंज करके कर देता हूँ, नहीं तो कैट और कैट में कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और क्या एनिमल होता है, और कोई एनिमल ही नहीं होता, लायन। लायन मैंने कर दिया। तो अभी हमारे एनिमल्स के अंदर है डॉग, कैट, रैट, लायन। तो रिवर्स, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, ये रिवर्स कर देता है। ये क्या, कितनी बार कॉपी हो गया, रिवर्स। तो रिवर्स इसको पलट देगा, ये देखो, लायन हो गया, फिर रैट हो गया, फिर कैट हो गया, फिर डॉग हो गया, उल्टा हो गया। बस इतना ही सिंपल है। लेकिन अगर हम अपने ये एनिमल्स को अगर चल के देखेंगे, तो ये क्या करता है, इसने ओरिजिनल जो एरे था उसको ही पलट दिया। इसने नया एरे क्रिएट करके नहीं दिया। जैसे कनकैट था ना, तो कनकैट ने दोनों एरेस को जोड़ के एक नया एरे दे दिया था, लेकिन इसने नया एरे नहीं दिया है। इसने क्या किया है, इसने पूरे जो ओरिजिनल हमारा एनिमल्स वाला एरे था, अगर हम अभी एनिमल्स को चेक करके देखेंगे तो ये देखो, इसका ऑर्डर पलट चुका है। तो हमारा जो ओरिजिनल एरे था वो मॉडिफाई हो गया। तो रिवर्स यही करता है, हमारा जो भी ओरिजिनल एरे होता है उसको पलट के मतलब उल्टा कर देता है। अब आपका काम है कि आप ऑड नंबर और इवन नंबर इन दोनों पे अप्लाई करके देखो कैसे काम कर रहा है। तो मैं एक बार इवन नंबर पे करके दिखा देता हूँ। इवन नंबर्स डॉट रिवर्स, ये मैंने कर दिया। अब मेरा ये पूरा 8 से 0 तक हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब फिर से अगर इवन नंबर्स अगर देखेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल इवन नंबर्स था वही बदल गया है, हमें नया एरे नहीं मिला है, हमें पुराना ही बदल गया जो भी था। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो रिवर्स काफ़ी सिंपल है। अब उसके बाद जो आता है, सॉर्ट आता है। अब ये सॉर्ट जो है बहुत ही खतरनाक है। तो सॉर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर में सबको एक ऑर्डर में लेके आता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास ये है डॉग, कैट, रैट, लायन है ना, तो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करता है। तो वो चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, सबको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा। तो अभी देखना, अगर मैं करता हूँ एनिमल्स डॉट सॉर्ट, तो ये देखो, ये सबसे पहले हो गई है कैट, फिर डॉग, फिर लायन, फिर रैट। ये सारा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया। और भी कुछ अगर यहाँ पे एनिमल्स को रख देते हैं, जैसे एलिफेंट और काऊ, और क्या एनिमल्स होते हैं, मान लो टाइगर। तो इतने सारे एनिमल्स मैंने रख दिए, एक दो और रखते हैं, या इतना ठीक है, इतना ठीक है। चलो अब इसको फिर से सॉर्ट करते हैं। तो ये देखना, ये सारा हमारा फिर से एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो कैट हो गया है, फिर काऊ हो गया है, फिर डॉग हो गया है। तो एकदम वैसे जैसे हमारे डिक्शनरी के अंदर होते हैं ना, सारे वैसे हो गए हैं। तो अब देखो, ये हो गया। और अगर हम ओरिजिनल वाले को चल के देखें एनिमल्स, तो ओरिजिनल वाला भी, मतलब ये ओरिजिनल वाले को ही ये वो करता है, ओरिजिनल वाले को ही मॉडिफाई करता है। ये भी नया नहीं देता है क्रिएट करके, ओरिजिनल जो है उसी को मॉडिफाई कर देता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनल को मॉडिफाई कर रहा है या नए को क्रिएट करके दे रहा है। तो देख लो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये एनिमल्स को मॉडिफाई करके एक सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिया, तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा इवन नंबर्स है इसमें 10 लिख देते हैं, फिर 10 के बाद 12 आएगा, फिर एक बार 25 तक 24 तक लिखते हैं, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22 और 24, इतना मैंने लिख दिया।
तो ऑलरेडी जो मेरा ये इवन नंबर्स है ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 से लेके बढ़ते क्रम में है। लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो देखना कितना मस्त है ये, और खतरनाक है ये। सॉर्ट, ये कर दिया मैंने, ये देखो 0, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20। तो ये समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये? तो ये एक्चुअल में इसको फिर से अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट कर रहा है, मतलब 0 0 0 वाला पहले कर दिया, फिर 1 1 1 1 वाला जितना भी था उसको कर दिया, और फिर 2 2 2 वाला कर दिया, फिर 4 वाला, फिर 6, फिर 8, ऐसे किया। तो इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। तो ये हमारे काम का, यहाँ पर नंबर के केस में हमारे काम का नहीं है, तो अभी के लिए नहीं है। इसमें एक्चुअल में ये हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि कैसे तुम्हें सॉर्ट करना है। तुम्हें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है या तुम्हें नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से करना है। तो हम कर सकते हैं, उसमें असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे तो इसका एक्चुअल में यूज़ करके इसको एकदम सही से नंबर्स को कैसे सॉर्ट करते हैं वो देखेंगे। अभी के लिए हमारे लिए ये नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए सही नहीं है। अभी के लिए हमें ये बस केवल एक, अगर स्ट्रिंग्स का एरे है सारा तो उसको एकदम सही से सॉर्ट कर देगा। तो ये हो गया सॉर्ट। अभी ये सॉर्ट ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है और एकदम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तुम्हारा चाहे नंबर हो चाहे तुम्हारा स्ट्रिंग हो, सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, एकदम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं सॉर्ट करता। यहाँ पर भी एक वो है, मतलब लूप होल है। तो अगर तुम्हें सॉर्ट करना है तो अगर जैसे मैं एक काम करूँ अगर यहाँ पे और इसको स्मॉल सी कर दूँ, स्मॉल काऊ कर देता हूँ इसको, तो देखना फिर क्या होगा। अभी एकदम से पलट जाएगा सब, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ। तो इसीलिए बहुत खतरनाक है। अब काऊ सबसे पीछे चला गया ये तो ये देखो कुछ इस तरह से अभी कैसे काम कर रहा है ये क्या, तो अल्फ़ाबेटिकली भी नहीं सॉर्ट कर रहा है ये। तो ये एक्चुअल में अल्फ़ाबेटिकली नहीं सॉर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अगर तुम्हें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करवाना है तो तुम्हें हर एक का कैरेक्टर सेम लिखना पड़ेगा। मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट तुमने फर्स्ट जो भी हर एक एलिमेंट का तुम्हें कैपिटल केस करना पड़ेगा और सबको स्मॉल केस करना पड़ेगा, नहीं तो सबको स्मॉल केस कर दो, नहीं तो सबको कैपिटल केस कर दो। ये कैपिटल केस और स्मॉल केस को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में हम समझते हैं। अगर सॉर्ट हम सर्च करेंगे, सॉर्ट मेथड, सॉर्ट एरे मेथड, तो ये हर एक कैरेक्टर का एक वो होता है, एक कोड होता है। तो पहले क्या करता है, उस कोई भी कैरेक्टर जैसे सी है तो उसका एक नंबर न्यूमेरिक कोड होता है, हमने पिछले किसी वीडियो में देखा था। तो उसके उस न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसके हिसाब से सॉर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम MDN पे चले जाएं तो यहाँ पर देखो सॉर्ट मेथड, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है, ये इसको UTF-16 कोड में पहले चेंज कर देता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट करता है। तो इसका बिहाइंड द सीन्स हर एक एलिमेंट को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, एक उसका जो भी कैरेक्टर का कोड है, फिर उसके बाद सॉर्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जैसे स्मॉल केस किया तो इसका जो भी वो है UTF कैरेक्टर में जो भी इसका नंबर है वो इन सब से कैपिटल लेटर से बड़ा है, इसीलिए वो पीछे आ रहा है। तो ये सॉर्ट कुछ इस तरह से काम करता है, इसको ध्यान रखना। अल्फ़ाबेटिकली तुम सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारा हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है, या तो सारा कैपिटल लेटर है तो सारा स्मॉल लेटर है। अगर कैपिटल और स्मॉल का अगर तुमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो फिर वो कंपेयर नहीं कर पाएगा सब सही से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सही से मतलब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सॉर्ट के अंदर अभी हमने केवल ऐसा ही सॉर्ट किया है, ये वाला सॉर्ट यूज़ किया है। अभी उसके अंदर हम बहुत चीज़ें पास कर सकते हैं, तब हमें इसका एक्चुअल वो समझ आएगा, तब हम एक्चुअल में कर पाएंगे सॉर्टिंग। तब हमें इस सॉर्ट मेथड की एक्चुअल पावर का एहसास होगा। जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे तब इसको ऐसा करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया सॉर्ट। अब सॉर्ट को तभी यूज़ करना है जब तुम्हारे सारे कैपिटल केस में हो, या तो सारे स्मॉल केस में हो, या तो तुम्हारा अगर एक एक है तो सब में एक एक ही हो स्मॉल केस। अगर यहाँ पे अगर
एक कैपिटल एक स्मॉल ऐसा है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्लाइस। तो ये स्लाइस जैसे कि नाम है वैसे इसका काम भी है। तो अगर हम करते हैं यही एनिमल्स वाला ही कर लेते हैं, और इसमें मैं जाके, हाँ मैंने कैपिटल कर दिया है, एनिमल्स डॉट स्लाइस। तो जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे ये बताएगा कि ये स्टार्ट वैल्यू डाल सकते हो और एंड वैल्यू डाल सकते हो, और ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये ऑप्शनल है दोनों चीज़। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर है कि ऑप्शनल है। तो एक बार हम ऐसे ही डाल के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा हमें एक एरे दे रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं, जैसा हमारा था वैसे ही अभी भी। और यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल एरे देखेंगे तो भी वैसा ही है, ओरिजिनल भी ऐसे ही है और जो इसने दिया वैसे ही है। तो अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है इसने ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई किया है या क्या किया है, कुछ किया भी है या नहीं। तो जब कुछ नहीं डालते हो तो ये कुछ नहीं करता है, एग्जैक्ट जैसे भी तुम्हारा एरे है वैसे एक तुम्हें एरे दे देता है। तो अगर हम इसमें स्टार्ट वैल्यू डालते हैं, अब स्टार्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी इंडेक्स। तो जैसे कि हमारा ये पूरा एरे है, तो मान लो मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी है 5। तो 5 किसके अगेंस्ट है, काऊ के अगेंस्ट है, मतलब काऊ 5 वाले इंडेक्स पे है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ, केवल एक वैल्यू दे देता हूँ 5, तो ये देखो इसने उतने एरे के पार्ट को स्लाइस करके हमें दे दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे उसने स्लाइस कर दिया है तो जो हमारा एरे था उसमें से कम हो गया होगा, है ना। तो चल के देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये हम अगर अपने एनिमल्स एरे को देखेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो पूरा एग्जैक्ट सेम है। बस इसने उतना पार्ट मतलब उतना पार्ट लेके दिया है हमें, लेकिन नया एरे क्रिएट करके दिया है। ये पुराने में कोई भी चेंज नहीं करता। तो ये स्लाइस पुराने में कोई भी चेंज नहीं करता। अभी ये आगे चल के स्प्लाइस पढ़ेंगे तो स्प्लाइस पुराने जो भी हमारा ओरिजिनल एरे है, पुराना नहीं बोलते हैं, ओरिजिनल एरे है उसको चेंज करता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। काम भी मतलब काफ़ी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है स्प्लाइस में। इस तरह से हम एक अपने एरे के एक हिस्से को हम ले सकते हैं। अब अगर हम फिर से डालेंगे वही चीज़ तो फिर से हमें वही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं हुआ है, वो एग्जैक्ट सेम ही है जैसे पहले था। मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। अगर एक बार फिर से एनिमल्स टाइप करता हूँ और फिर से मैं ये स्लाइस करता हूँ, और मैं 5 से नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। तो एक सेकेंड, 2 से कौन सा स्टार्ट है, ये रैट है। तो अगर मैं केवल 2 डाल दूंगा तो मुझे रैट से लेके पूरा टाइगर तक सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो मैंने 2 डाल दिया तो रैट से लेके टाइगर तक मिल गया। अब इसकी हम एंड वैल्यू भी बता सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कहाँ पर एंड करना है। तो जब भी हम इसको एंड वैल्यू बताएंगे तो जैसे कि हम बता सकते हैं, एक सेकेंड, स्टार्ट करो 2 से, 2 जो कि रैट है यहाँ से, और 3 4 तक ख़त्म कर देना है। तो अगर हम 4 दे देते हैं तो इसमें एलिफेंट नहीं आएगा, इसको जो भी एंड वैल्यू होती है उसको एक्सक्लूड कर देता है। स्टार्ट वैल्यू को इंक्लूड करता है लेकिन एंड वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब उसको छोड़ के देता है हमें। तो अगर हमें एलिफेंट भी चाहिए तो हमें यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा। तो 5 यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो रैट से, और ये काऊ तक आना है लेकिन काऊ को लेना नहीं है, मतलब काऊ के पहले तक का लेना है सब कुछ। तो इस तरह से हम एक अपने एरे का एक छोटा हिस्सा ले सकते हैं और हमारा जो एक्चुअल एरे है वो चेंज नहीं होगा। देखो हमारा एक्चुअल जो एरे है वो वैसे का वैसा ही है जैसे पहले था। अब इसके बाद आता है, मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। मैंने सॉर्ट को नहीं लिखा है यहाँ पे, आप सॉर्ट यूज़ कर लेना, काफ़ी सिंपल है। डॉट स्लाइस, और एक वैल्यू डाल के भी स्लाइस कर सकते हैं। ये मैंने स्लाइस भी डाल दिया। सॉर्ट आप लिख लेना, सॉर्ट काफ़ी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। सॉर्ट और रिवर्स ये दोनों भी। तो अब इसके बाद आता है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस भी इसके तरह ही है, स्लाइस की तरह ही। ये हमारे पूरे जो भी पूरा एरे है उसमें उसका कुछ पार्ट देता है हमें। तो जैसे एनिमल्स है, मैं करता हूँ डॉट स्प्लाइस, तो ये भी पूछेगा स्टार्ट। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, ये डिलीट कर देता है उसमें से जो एक्चुअल हमारा एरे है उसमें से रिमूव कर देता है। तो एक बार मैं एनिमल्स यहाँ पे लिखता हूँ, और मान लो कि तुम्हें यहाँ से रैट को रिमूव करना है। तो अगर मैं रैट को रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा रैट किस इंडेक्स पे है, रैट 2 इंडेक्स पे है। तो डॉट स्प्लाइस लिखूंगा और स्टार्ट मैं करूँगा 2 से, यानी कि
रैट को हमें रिमूव करना है और कितने एलिमेंट को रिमूव करना है हम बता सकते हैं कि एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, और एंटर अगर प्रेस करेंगे तो हमें एक नया एरे मिलेगा जिसके अंदर जो भी रिमूव्ड एलिमेंट है वो रहेगा। और अगर हम एनिमल्स को अगर चेक करेंगे तो उसमें से एक एलिमेंट गायब हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस होता है स्प्लाइस और स्लाइस में। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। तो इसको तुम याद कर लेना, समझ लेना कि जो स्लाइस है वो हमारे ओरिजिनल एरे को कोई भी हार्म नहीं करता, कुछ भी चेंज नहीं करता, हमें एक नया एरे क्रिएट करके देता है। लेकिन स्प्लाइस नया एरे क्रिएट करके देता है लेकिन ओरिजिनल को भी चेंज कर देता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर और भी वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने केवल 2 वैल्यू अभी डाली है, लेकिन ये पीछे बता रहा है कि तुम और भी वैल्यूज डाल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर कोई और वैल्यू डालूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे ABCD डाल देता हूँ और अगर एंटर करूँ तो अभी क्या हुआ है, हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो मॉडिफाई हो गया, वो चेंज हो गया, वो चेंज होके हो गया डॉग, कैट, लायन। अभी सेकंड इंडेक्स पे लायन है, तो ये क्या करेगा, लायन को रिमूव करेगा और लायन की जगह पे ये डाल देगा जो हमने ये स्ट्रिंग डाली है। अब देखना, तो ये लायन तो निकल के आ गया, लेकिन एनिमल्स अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो एनिमल्स लिए लायन की जगह पे ये पहुंच गया। तो ये स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस एक सेकेंड, स्प्लाइस के अंदर हम पहले डालते हैं किस इंडेक्स से वैल्यू को हमें रिमूव करना है। जैसे कि अभी हम एलिफेंट को रिमूव करके कुछ और डालते हैं, तो हम एलिफेंट का जो इंडेक्स है वो है 3, 0 1 2 3 डाल दिए। मान लो एलिफेंट और काऊ दोनों को रिमूव करना है, तो तुम ये बताओगे कि दो एलिमेंट एलिफेंट से स्टार्ट करो और 2 एलिमेंट को आगे रिमूव करो। तो ये एलिफेंट और काऊ दोनों को रिमूव कर देगा, और उन दोनों को रिमूव करके तुम अगर एक एलिमेंट डालना चाहते हो तो ऐसे कर दो, अगर तुम 2 एलिमेंट डालना चाहते हो तो 2 भी कर सकते हो। यहाँ कॉमा लगा दो और कुछ भी डाल दो, या 3 डालना चाहते हो तो 3 भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एक नंबर भी डाल देता हूँ, तो कुछ भी डाल सकते हो। अब इसको करके अगर एंटर करेंगे तो ये मुझे देगा एलिफेंट और काऊ, रिटर्न करके देगा एलिफेंट और काऊ, लेकिन ये डाल देगा उसकी जगह पे ये 3 चीजें। तो हमने रिमूव की है 2 चीज लेकिन डाली है 3 चीज। तो ओवरऑल इसका जो लेंथ है अभी अगर एनिमल्स का चेक करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखो 7 हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने एलिफेंट और उसको तो रिमूव कर लिया है, एलिफेंट और काऊ को, लेकिन उसके यहाँ पे इतनी ये 3 चीजें डाल दी हैं। तो इसका जो भी पूरा लेंथ है ओवरऑल बढ़ गया है। तो इस तरह से हम ये एरे मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस और स्लाइस में आप डिफरेंस याद कर लेना। स्लाइस जो होता है ओरिजिनल एरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। स्प्लाइस का यूज करके हम नए एलिमेंट्स पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट्स भी एक एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो स्प्लाइस थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये हमारे ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। ये एरे मेथड जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, केवल एरे मेथड्स इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी एरे मेथड्स हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और कई ऐसे एरे मेथड्स हैं जिनको हमें समझने के लिए फंक्शंस जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम फंक्शन सीख लेंगे उसके बाद जो भी और एरे मेथड्स बाकी हैं उसको सीख लेंगे। इतने जो भी एरे मेथड्स हमने पढ़े हैं इसका तुम जाके प्रैक्टिस करो। तुम जाके फ्री कोड कैंप पे क्वेश्चंस लगाओ जो भी हैं जावास्क्रिप्ट के, वहाँ पर भी ये सारे मेथड्स तुम्हें मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एरे मेथड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको कोई एरर आ रही है या बड़ा कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।